94.3 माय एफएम पर मैं माही लेकर आई हूँ, जीना इसी का नाम है। आपका ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता है, या कहूँ क्या रिश्ता है? कभी सोचा है? आशीष की बात करूँ तो फ्रेंडशिप नहीं है, डर है, श्रद्धा है, रिवाज है और परंपरा। बचपन में कुछ चीजें आप मान ही लेते हैं। ब्रश करके दूध पियो, बड़ों के पैर छुओ, लेट के मत पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। ठीक इसी तरह आशीष ने स्वीकार कर लिया था ईश्वर के सामने सर झुकाना। एग्जाम के वक्त या इम्पोर्टेंट काम से पहले मंदिर में दिया जलाना, जो चाहिए वो भगवान से मांगना, ना मिले तो उस पर चिढ़ना भी। लेकिन फ्रेंडशिप नहीं है भगवान से। जब छोटा था तो मंदिर में रखे भगवान उसे खेलने की चीज लगते थे। चलना सीखा तो दौड़ के मंदिर के पास पहुंच जाता। थोड़ा बड़ा हुआ तो वहां रखा प्रसाद चुराने लगा। जब दादी माँ घंटी बजाकर पूजा करती तो उसे वो दृश्य बहुत सुंदर लगता। दादी माँ के पास से राम कृष्ण की कहानियां सुनता। बचपन में कहानियां, संस्कार सब मिला। दादी माँ के पास से राम और कृष्ण की कहानियां सुनता और उसी बचपन में इन्हीं कहानियों से संस्कार मिले। नया साल हो, जन्म दिवस, परीक्षा, इंटरव्यू, प्रमोशन, नई कार या स्कूटर, जब जब जरूरी हो भगवान के आगे सर झुका लेना, बस। पर फ्रेंडशिप नहीं है भगवान से। क्या सच में कभी किसी की भगवान के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जॉब की ट्रेनिंग के लिए आशीष 6 महीने मुंबई रहने गया। तब पता चला कि धर्म और ईश्वर का मतलब हर एक के लिए अलग अलग है। यहाँ पारसी, क्रिश्चियन, सिख और मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे। धर्म स्थल अलग, माथा टेकने की जगह अलग। तभी पता चला आशीष को कि धर्म, ईश्वर, मान्यता उसके कितने जहन में उतर चुके हैं। जमशेद के साथ अगियारी में जाने का तो सवाल ही नहीं था, अलाउड नहीं था। बलजीत के साथ गुरुद्वारे में कर सेवा के लिए जा सकता था। फ्रांसिस के साथ संडे को चर्च जाता था, पर हमीद के साथ मजार पर पता नहीं क्यों उसे हिचकिचाहट होती थी जाते हुए। दिमाग में ख्याल आते थे कि मजार पर सर कैसे झुका सकता है। पर खुल के आशीष ने कभी ये बात हमीद से नहीं की, बस बहाने बनाता रहा। ट्रेनिंग में कभी छुट्टी होती तो जल्दी घर आ जाते थे सब फ्रेंड्स। साथ बैठकर अड्डा जमाते थे, बातचीत और नाश्ता करते। कई बार तो इतना हॉट डिस्कशन हो जाता था कि लगता जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर स्टार्ट हो तो उसका कारण यहीं से शुरू होगा। पॉलिटिक्स, बिजनेस, सिनेमा, इकोनॉमी, गॉसिप, कुछ भी चलता था। ऐसे ही एक बार धर्म की भी चर्चा शुरू हुई, फिर रीति रिवाज। आशीष ने खुलकर बोला। फिर क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। धर्म के नाम पर डिस्कशन शुरू हुआ और आशीष ने देखा कि हमीद नहीं है। फिर क्या था, खुल के बोलना शुरू किया। पर क्या टाइमिंग थी, उसी वक्त हमीद आ गया। अब सेंसिटिव इशू तो छिड़ ही गया था। हमीद अंदर आया। 2-3 पल तो उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिख रही थी, पर बाद में नॉर्मल हो गया। फिर क्या था, बिखर गए सब। सबको अचानक नींद आने लगी। किसी ने कहा थक गया हूँ, किसी ने कहा कल काम बहुत है। इन शॉर्ट जितने भी पॉसिबल बहाने थे सब ने वो बना दिए। आशीष भी जल्दी सो गया, पर उसकी जान मचल रही थी। वैसे तो सब मिलजुल कर रहते थे। ट्रेनिंग के बाद सब अपने अपने घर वापस चले जाने वाले थे। ऐसे में उसने क्यों हमीद का दिल दुखा दिया आज? सो नहीं पाया पूरी रात आशीष, और जब सोया तो फिर उठ नहीं पाया। उसे बुखार हो गया था। बलजीत उसके पास बैठा था, उसे दवाई दी, चाय पिलाई, पर हमीद कहीं दिख नहीं रहा था। 2-4 दिन बीमार रहा आशीष। सब दोस्त थे आसपास, नहीं था तो बस हमीद। क्या हमीद कहीं चला गया था? क्या वो कभी आशीष के सामने नहीं आएगा? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। आशीष को ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया। घर वालों को तो कुछ पता भी नहीं था। इस बीमारी के दौरान आशीष को पता चला
कि अलग अलग जगह से आए अलग अलग मजहब के उसके दोस्तों से कितना जुड़ गया है वो। दोस्त की मम्मी को आई, अम्मा या मम्मी जी कहने लगा था। दोस्त की बहन की शादी की चिंता करने लगा था। फ्रांसिस के पापा की पेंशन कब आएगी, अब ये चिंता उसकी बन गई थी। बलजीत का घर और जमीन कोर्ट से छूट तो जाएंगे ना, इसकी फिक्र उसे भी होने लगी थी। पर हमीद के लिए क्यों ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा था वो। इसकी क्या वजह हो सकती है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध, या फिर बाबरी मस्जिद, या फिर गोधरा राइट्स? क्या था इसके पीछे, पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। ठीक होने के बाद एक शाम आशीष हिसाब कर रहा था। अचानक से बलजीत से पूछ बैठा, अरे बलजीत, दवाई का बिल कंपनी में देना है, तेरे पास है क्या? बलजीत ने ना कहा तो उसने फ्रांसिस, जमशेद, तपन सबसे पूछ डाला, पर बिल किसी के पास नहीं था। अरे फिर दवाई लाया कौन था? आशीष सोच में पड़ गया। अगर बिल किसी के पास नहीं तो फिर दवाई लाया कौन? हमीद? पर वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। आशीष चौंक गया जब उसे पता चला कि उसकी दवाई, इंजेक्शन, सूप सब हमीद ही बनाता था। उस रात डॉक्टर को विजिट पर बुलाने के लिए भी हमीद ही दौड़ा था। और जब बुखार में आशीष मुझे माफ कर दे हमीद ऐसा बोलता था, तब हमीद रात भर बैठा रोता था। उस रात हमीद देर से आया। आशीष जाग रहा था। हमीद ने पूछा, किसी की राह देख रहे हो? आशीष ने धीरे से कहा, हाँ, एक दोस्त आने वाला है। मुझसे मिलने और ये सिखाने की प्यार का कोई मजहब नहीं होता। हमीद, मुझसे मिलेगा नहीं? ये कहकर आशीष चुप हो गया। आगे क्या हुआ जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माही एफएम पर मैं हूँ माही। हमीद आशीष के पास आकर बैठ गया। दोनों चुप थे। आशीष ने चुप्पी तोड़ी। क्यों मुझे कुछ बताया नहीं तूने? जब मैं बीमार था तो क्यों मुझसे दूर रहा? आशीष ने हमीद से पूछा। डरता था दोस्त, तू अगर मेरे हाथ का नहीं खाता और ज्यादा बीमार हो जाता तो। आशीष की आंखें भर आई। आई एम सॉरी दोस्त, आई एम रियली सॉरी। हमीद अचानक से हंस पड़ा। ये तो तू बुखार में 50 बार कह चुका है मुझे। और फिर बोला, वैसे एक बात कहूँ, आदमी मंदिर में जाए या मजार पर, बात सिर्फ विश्वास और श्रद्धा की है। आपको ईश्वर से या अल्लाह से थैंक यू बोलना है और अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहना है। उससे ऐसे मिलना है जैसे दोस्त से मिल रहे हो। उससे डरना थोड़ी है। भगवान से प्यार करना है, बातें करनी है, गले मिलना है, उसे फ्रेंड बनाना है, जैसे आज तू मेरा बन गया है। ट्रेनिंग का वक्त खत्म हुआ। आशीष अपने घर वापस जा रहा था, पर हमीद से प्रॉमिस लेकर कि छुट्टियों में दोनों अजमेर जाने के लिए फिर इकट्ठे होंगे। ये आशीष की हमीद को गुरु दक्षिणा होगी। आखिर हमीद ने ही तो उसे सिखाया कि ईश्वर के साथ फ्रेंडशिप कैसे की जा सकती है।